विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा। पेशतर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे एक सलोक दी विचार थोड़े सामने रखन लगा। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। करीबन अक्सर सत्संगियां दे दिमाग विच जो पहली पंक्ति दे अर्थ ने, गुरबाणी व्याकरण दे ज्ञानी, ग्रैमर दे ज्ञानी वो अर्थ नहीं मनते। चिंता ताकी कीजिए प्रश्नमयी वाक है। जो अनहोनी होए, मनुख दे अंदर चिंता है। किस गल दी? ये काम होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता। चिंता इसे गल दी है। चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते हैं चिंता मनुख दी सोच शक्ति दे विकास नूं भी रोकदी है। चिंता चिंतन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है। चिंता अनेकां तरह दे मानसिक रोगां नूं जन्म देंदी है। मानसिक रोग अनेकां तरह दे शरीरक रोगां नूं जन्म दिंदा है। पर महाराज जी कहंदे मैं देखदा हां, चिंतत ही दिसे सब कोय। सब कोय, सब कोय दे मेरा सारे, चिंता सारियां नूं है। सब चिंता दे बोझ थले ने। किस चीज की चिंता मैं फिर खुलासा करा। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस इस चीज की चिंता है। ये नहीं होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे हो जाए। चिंता ऐसा होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता जब तुसी चिंता दी तह दिच जाओगे तो इन्नी गल है, और कुछ नहीं। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना पूरी होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस चिंता दे यही कारण है। तो कितने मनुख चिंतातुर ने। गुरु अर्जन देव जी कहते सारी चिंतातुर ने। चिंतत ही दिसे सब कोय। कोई कबूल करे ना करे, कोई मने ना मने। छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक नूं है। चिंता मानसिक बोझ है। चिंता मानसिक तनाव है। चिंता चिंतन दे च बाधा खड़ी कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार है। या इंज कह लो, परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मत्थे ते प्रगट होंदा है, अखां दे च प्रगट होंदी। ये जो सतगुरु कहते सारी चिंता तुर ने, किस तरह देखे होवेगा? मत्थे देखे होंगे, अखां देखी होंगी। चिंतत ही दिसे सब कोय। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होवे, ते अनहोनी होंदी नहीं।
यह अर्थ मैं थोड़े सामने रखन लगा। चिंता ताकि कीजिए, चक्कर चिंता जो अनहोनी होए, जेकर अनहोनी होवे तो सतगुरु ये कह रहे हैं अनहोनी तो होंदी नहीं। इस पंक्ति के अर्थ ये ने, अनहोनी नहीं होंदी, होनहार ही होंदा है, होनी ही होंदी है, अनहोनी कुछ नहीं होंदी। पर मनुख कहंदा है मेरे नाल किधरे अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी जो नहीं होना चाहिए किधरे हो ना जाए। तो महाराज कहते जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, होंदा ही नहीं। जो होना चाहिए वही होंदा है। जैसे एक दो उदाहरण दें। एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, ये अनहोनी खेल है, नहीं आना चाहिए। कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर उन्होंने कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, ये तो होनी है। होनी नू तो अनहोनी नहीं कर सकता, ते अनहोनी नू तो होनी भी नहीं कर सकता। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शोगे। मनुख अपनी समर्था दे नाल होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। मनुख अपनी किसी भी शक्ति दे नाल अनहोनी नू होनी नहीं कर सकता, होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। तो महाराज कहते किस दी चिंता? चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी होवे ते अनहोनी ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। जन्म होया किधरे मरण ना हो जाए। उन्हें सरदार इकबाल सिंह होना दे साहिबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं, ते उस संबंध विच असी आए हैं सारे। मैं ठीक है। रोज दे सत्संगी सन, चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं इस आधार ते ही कुछ कहूंगा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे इस श्लोक नू विचार दा आधार बना के, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर। ते महाराज कहते अनहोनी ते होंदी नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए। तो मरण अनहोनी नहीं होनी है, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए। तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं, होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया होया, किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए। तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं होंदी, होंदी नहीं। तां तू चिंता कर जे अनहोनी होवे। जो होआ होवत सो जाने, जो होया इते होना है। मैं एक दिन धम्मपद पढ़ रहा सी, महात्मा बुद्ध दा धर्म ग्रंथ। वो कहंदे जिन्हों चार सच्चाइयां दा पता चल गया ते चार सच्चाइयां नूं जिन्हें मन लिया, वो कहंदा मेरी दृष्टि च वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूर्ण पुरख है। उसने जिंदगी दे तत सार नूं लभ लिया, प्राप्त कर लिया। पर गजब दी गल यही कुछ गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या, जो महात्मा बुद्ध ने आख्या। फिर मैं समय सार विच देखिया, समय सार जैनियां दा धर्म ग्रंथ यही महावीर ने आख्या।
फिर सहजे सहजे मैं हैरान होया, यही उपनिषदां ने आख्या। भारत दे सारे पैगंबरी पुरुषां दी सोचनी यही है, और वो कह रहे ने जिन्हां नूं इस चार सच्चाइयां दा पता चल गया। सतवादी है, सतसंगी है, ते जिसने इन्हां चार सच्चाइयां नूं कबूल कर लिया, जान लिया, कबूल कर लिया। मैं किसी नूं जानदा हां पर उसकी होंद नूं मैं तस्लीम नहीं करता, मैं नहीं मनदा। जानदा मैं कौन है, पर जाणदियां होयां भी मैं उसकी होंद नूं तस्लीम नहीं करता, मैं नहीं मनदा। जानना मनना ये दो अलग अलग मनुखी भावनावां ने। हुण मैं अर्ज करा, जिन्हों मैं जानदा ही नहीं वो है ही नहीं मेरी दुनिया च, वो है ही नहीं। ते जिन्हों मैं मनदा नहीं वो नहीं है मेरी दुनिया च, है ही नहीं। भावें होवे पर मैं जानदा नहीं तो नहीं है, भावें होवे मैं मनदा नहीं तो नहीं है। थोड़ी जिहा दिमागी शक्ति ते जोर लाना पेगा। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। जो मेरी मनोत दे च नहीं, नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं, नहीं है। भावें होवे। होण दे नाल की होंदा, मैं नहीं मनदा। होण दे नाल की मतलब है, क्योंकि मैं जानदा ही नहीं। होण दे नाल की मतलब है, क्योंकि मैं समझदा ही नहीं, मैं जानदा ही नहीं। जिसनों मैं नहीं जानदा, जिसनों मैं नहीं समझदा, वो नहीं है। भावें संसार विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर जो मैं नहीं जानदा वो नहीं है। जो मैं नहीं मनदा वो नहीं है। होवेगा परमात्मा रोम रोम विच होवे, मैं नहीं जानदा तो नहीं है, मैं नहीं मनदा तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया ते नहीं है। होवेगा बुढ़ेपा, मैं नहीं जानदा तो नहीं है, मैं नहीं मनदा तो नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। जरूरी नहीं कि एक जवान बुढ़ेपे नूं इनकार करता है, बुढ़ा भी बुढ़ेपे नूं इनकार करता है। बहुते बुढ़े भी औखे हो जाते हैं, बुढ़ा क्यों आखे, इनकारी होवे बुढ़ेपा, मैं नहीं मनदा। होवेगा बुढ़ेपा, है बुढ़ेपा, मैं नहीं जानदा, मैं नहीं मनदा। होवेगी मौत, है मौत, मैं नहीं जानदा, मैं नहीं मनदा। जिसनों मैं जानदा नहीं, नहीं है। जिसनों मैं मनदा नहीं, नहीं है। संसार विच जो मैं जानदा नहीं, कम से कम मेरी दुनिया च वो नहीं है। होवेगा संसार विच, मैं जानदा ही नहीं, नहीं है। होवेगा संसार विच, मैं मनदा ही नहीं, नहीं है। भावें परमात्मा होवे, मैं जानदा ही नहीं तो नहीं है। मैं अर्ज करा, जगत विच बहुत थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते हैं, ते उन्हां जानन वालियां च थोड़े जिहा मनुख ने जो मनते हैं। जानना मनना दो अलग अलग अवस्थावां ने। कई दफा मनुख जान लेंदा है, मनदा नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ते कई दफा मनदा है, जानदा नहीं, वो अंधी मनोत आउंदी है, उन्होंने कहते अंधी मनोत। मनदा ते है, जानदा कख भी नहीं, अंधी मनोत। जानदा है, मनदा नहीं, तो जाने हुए नाल संबंध नहीं जुड़दा, जाने हुए नाल रिश्ता नहीं जुड़दा, जाने हुए दे नेड़े नहीं जानदा। इसनूं मैं फिर दोहरा दियां, जो मैं नहीं जानदा नहीं है, जो मैं नहीं समझदा नहीं है, जो मैं नहीं मनदा नहीं है, जो मेरे चेते दे च नहीं, नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। भावें होवे पर मेरी समझ च नहीं है तो नहीं है। पशुआं दी समझ दे च नहीं है तो परमात्मा नहीं है। पशुआं दी समझ दे च नहीं है तो परिवार नहीं है। नानके दादके सौरे पशुआं दे च नहीं, भावें हैं
पर समझ नहीं तो नहीं है। ना दादकियां दी प्रणाली, ना नानकियां दी, ना सौहरियां दी। भावें है पर समझ नहीं तो नहीं है। गल स्पष्ट है। जिस दी मैनू समझ नहीं, जिन्हों मैं जानदा नहीं, नहीं है। पर जिन्हों मैं मनदा नहीं ते जो मेरी सिमरती च नहीं, जो मेरे चेते च नहीं, नहीं है। गुरुद्वारे आण दा पता मतलब की है? परमात्मा समझ दे च आ जाए, परमात्मा चेते दे च आ जाए, परमात्मा मनोत दे च आ जाए। मन लवे, जान लवे, मन लवे, चेते कर लवे, बस इन्नी गल है। पहला पड़ाव जान लवे, जान लवे। मनेगा बाद ने ते मनना अंधा होएगा। जान लवे पहले, पहले जानकारी। क्यों? जो मैं जानदा नहीं वो तो है ही नहीं। होवेगा कम से कम मेरी दुनिया च नहीं, क्योंकि मैं जानदा ही नहीं, मैनू पता ही नहीं। जिसनों मैं जानदा नहीं वो नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं वो नहीं है, मेरी दुनिया च नहीं है। तो थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते ने और बहुत थोड़े मनुख ने जो मनते ने। जानन वालियां दी भी इतनी वड्डी महिमा नहीं मन्नी, जिन्हां ने जान के मन लिया उन्हां दी महिमा बड़ी बयान की थी महाराज ने। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। जिन्हें मन लिया ओदी महिमा बयान नहीं कर सकते। उते महान महान। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया ते अगे चला। जिन्हों मैं जानदा नहीं, नहीं है। जिन्हों मैं समझदा नहीं, नहीं है। कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। जिन्हों मैं मनदा नहीं, नहीं है। जो मेरे चेते च नहीं, नहीं है। भावें रोम रोम दे च परमात्मा है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। भावें जर्रे जर्रे दे च परमात्मा है, पर मेरे चेते च नहीं तो नहीं है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही मनुख दा संसार वधदा है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही उसका परमात्मा है। किसे दा परमात्मा चूहा भी होवेगा, चूहियां दी भी पूजा है। गणेश दी सवारी चूहे, लोकी चूहियां दी भी पूजा करदे। किसी दा परमात्मा सप होवेगा तो नाग पंचमी एक बड़ा वड्डा त्योहार है। सप भगवान, नाग देवता, नाग भगवान, तो सपां दी भी पूजा है। जितनी मेरी समझ है, तो मेरी समझ ही जितनी है, अजय मेरी दुनिया सिर्फ दरख्ती भगवान है। चाहे वो पिपल है, चाहे बोड़ है, चाहे जंड है, अजय मेरी इतनी समझ है। जो मेरी समझ च है, और अजय मेरी इतनी समझ है, बस वगदा होया दरिया ही परमात्मा है, होर कुछ नहीं। मैं उन्हों ही मत्था टेक लेना, ओदी पूजा कर लेना। अजय मैनू इतनी समझ है, जिहड़ा बंदा है इहदे च बड़े गुण ने, बस यही रब है, यही परमात्मा है। किसी दी पूजा है। जितनी मेरी समझ है उतना ही मेरा रब है। मेरी समझ सीमित है तो मेरा रब भी छोटा है। मैनू समझ ही कोई नहीं तो मेरी दुनिया च रब है भी कोई नहीं, परमात्मा नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, जर्रे जर्रे च है, मेरी समझ च नहीं तो नहीं है। परमात्मा तो बिना कुछ भी नहीं, पर मेरी चेते च नहीं है तो नहीं है। मेरी मनोत दे च नहीं तो नहीं है, मेरे मनन दे च नहीं। तो चार परबल सचाइयां ने। महात्मा बुद्ध कहते हैं जिहड़ा इसनूं जान लवे वो ब्रह्म ज्ञानी। इन्हां ही चार सचाइयां दा जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी बार बार करदी है, बार बार करदी है। और गुरु तेग बहादुर साहिब जी का यह श्लोक, दो पंक्तियां का श्लोक, इंज कह लो सारा सागर ज्ञान का गागर विच है। इन्हां दो पंक्तियां च है। चिंता तां की कीजिए,
जो अनहोनी। चिंता ते तां करो और उसदी कर जो अनहोनी। घटना घट जाए, अनहोना कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोना नहीं। पर चिंता क्यों? ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना होवे ना होवे। तो जो नहीं होंदा वही नहीं होंदा, तू क्यों चिंता करदा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे हो जाए तो चिंता। तू क्यों चिंता करदा है? जो होना है वही होंदा है, तुमने केड़ी गल दी चिंता? चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता ते तां कर जे अनहोनी होवे। अनहोनी कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोनी नहीं है। चार प्रबल सच्चाइयां ने। प्रथम दुख है, दूसरा दुख दा कारण भी है, तीसरा निवृत्ति दा साधन भी है, चौथा सुख है और है। मैं फिर दोहरावा, चार सच्चाइयां। दुख है, दूसरी सच्चाई दुख दा कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है। तीसरी सच्चाई निवृत्ति दा साधन भी है, इन्हों मिटाया भी जा सकता है। चौथी सच्चाई सुख है, सुख है। अगर किसी को इतना पता चल जाए दुख है, तुसी आखोगे सानू इतना भी पता नहीं, गुस्ताखी माफ। अगर पता होंदा तो बार बार अवतारी पुरुषां नूं कहण दी लोड़ ही नहीं सी। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सब जगत दुखी है, इतनी सच्चाई दा बोध नहीं। देखदे आ हसदा पिया, वो खिड़े मत्थे, वो नचदे टपदे, दुख किथे? पर कौन दसे इन्हां हसदियां होइयां चेहरिਆਂ दे विच ही रोना छुपिया पिया। इन्हां नचदे टपदियां मूर्तियां दे अंदर ही दुख कलेश छुपिया पिया। इस सच्चाई दा बोध नहीं, पता नहीं। जिसनों है उन्हें पहली सच्चाई ते जान लई, दुख है, दुख है। चाहे मैं महल दे चा, चाहे मैं झोपड़ी चा, दुख है। चाहे मैं निर्धन हां, चाहे मैं धनवान हां, दुख है। चाहे मैं तंदुरुस्त हां, चाहे मैं बीमार हां, दुख है। जो मैं कह रहा इनू थोड़ा जिहा गौर नाल सरवण करा। चाहे मैं एक मुल्क दे चा, चाहे मैं दूजे मुल्क दे चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं बचपन दी अवस्था चा, चाहे मैं जवानी दी अवस्था चा, चाहे मैं बुढ़ेपे दी अवस्था चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं सुंदर हां, चाहे मैं करूप हां, दुख है। चाहे मैं खुशहाल हां, चाहे मैं बदहाल हां, दुख है। चाहे मैं छोटा हां, चाहे मैं वड्डा हां, चाहे मैं निर्गुण हां, चाहे मैं गुणवान हां, चाहे मैं पढ़ा लिखा, चाहे मैं बिल्कुल अनपढ़ हां, दुख है, दुख है। अनपढ़ भी दुखी, पढ़ा लिखा भी दुखी, निर्धन भी दुखी, धनवान भी दुखी, दुख है। निर्धन सोचदा है मैं दुखी हां, धनवान सुखी ने। अनपढ़ सोचदा है मैं दुखी हां, पढ़े लिखे सुखी ने। ऐसा सोचदा है। एक शहर दे रहन वाला ऐसा सोचदा है मैं दुखी हां, दूजे शहर दे रहने वाले दुखी नहीं ने। कोई ऐसा सोचदा है मैं जिस मुल्क दे च रहना दुख है, पर दूसरे जिस मुल्क दे च रहिंदे ने दुख नहीं है, भुलेखा।
भ्रांति, मुगालता। महाराज कहते ने जिथे तक संसार है दुख है, नानक दुखिया सब संसार। चाहे एक मुल्क है चाहे दूजा मुल्क है, चाहे एक शहर है चाहे दूजा शहर है, चाहे बच्चा है चाहे बुढ़ा है, चाहे निर्गुण है चाहे गुणवान है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, दुख है। पहली सच्चाई। दूसरी, दुख दा कारण भी है, एवं नहीं है, एवं नहीं है। तो दुख दा कारण की है? दुख दा कारण है ना समझी, अज्ञान। कारण की है? अज्ञान। ते अज्ञान करके मनुख चिंतातुर हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे। जो नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, हो जाए। चिंता, दुख, अज्ञान। दुख है, दुख दा कारण भी है अज्ञान। निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान। और सुख है, सुख है। जितना अज्ञान दुख है, दुख है। जितना ज्ञान आनंद ही आनंद। रूहे जमीन ते धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते सानू शब्द दा पुजारी बनाया है, ज्ञान दा पुजारी बनाया है। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। घर दे जिस दरवाजे दे राही मैं बाहर आया, उसे दरवाजे राही अंदर प्रवेश करांगा। शब्द दे राही संसार आया है, शब्द दे राही संसार प्रवेश करेगा। शब्द दी सूझ ज्ञान है, शब्द दी ना समझी अज्ञान है। केड़ा शब्द सी जिस राही जगत आया है। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पए, तिसते होए लख दरिया। लखां सूरजां दे दरिया, लखां पृथ्वियां दे दरिया, लखां पशु पक्षी मनुखां दे दरिया। ये लखां तरह दी जिंदगी दे दरिया। केड़ा शब्द सी, वो केड़ा दरवाजा सी जिस चों लंघ के आए ने। उत्पत परले शब्दे, उत्पत्ति ते परले, आवना ते जामना। इसनूं मैं नहीं बयान करा। मैं घर दे जिस दरवाजे दे राही बाहर आया ते हुण मैं पुछां मैं घर दे किस तरह प्रवेश करा। बई पुरखा जिस दरवाजे राही बाहर आया अंदर चला जा। शब्द राही संसार बाहर आया है, जीव जंतु बाहर आए हैं। शब्द राही प्रवेश मिल जाएगा। तो शब्द द्वार है, दरवाजा है। पर केड़ा शब्द, वो केड़ा शब्द जो दरवाजा है, जिस तो जगत आया जगत गया। दुनिया दे पैगंबरी पुरुषां नूं एक पासे रखिए। गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह, भगत कबीर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। उस शब्द की है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार आदि धुनी है, पहले तो भी पहले। सब तो पहली धुन ब्रह्मंड दी ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी आद ए कथनी, ए आवाज, ए शब्द अनादि है।
गुरु गोबिंद सिंह ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਇਹ ਅਨਾਦੀ ਕਥਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ, ओंकार वेद निर्भय। सब कुछ ओंकार तो है, इसे ध्वनि तो है। गुरु नानक, भगत कबीर, गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर। ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। लिख दईए मेट दईए, ओंकार ए नहीं, ओंकार ओ धुनी है जिस तो संसार आया है। कबीर ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर जी। ओंकार ब्रह्मंड दी धुनी है, आदि धुनी है, मूल धुनी है। इस ते राही जगत आया, इसे ही धुनी दे राही प्रवेश करेगा। इतनी समझ आ गई, इतना बोध आ गया तो बहुत कुछ है। और इस बोध दे 4 सच्चाइयां प्रगट होणगियां। किहड़ियां? दुख है, हर हालत विच दुख है। बच्चे दे अपने दुख, जवान दे अपने दुख, बुढ़े दे अपने दुख, अनपढ़ दे अपने दुख, पढ़े लिखे दे अपने दुख, निर्धन दे अपने दुख, धनवान दे अपने दुख, स्त्री दे अपने दुख, पुरुष दे अपने दुख, निर्गुण दे अपने दुख, गुणवान दे अपने दुख, मुफलिस दे अपने दुख, अमीर दे अपने दुख। दुख है, दुख है। ये पहली सच्चाई। जिसनों इतना पता चल गया दुख हर हालत विच है, हर अवस्था विच है, हर मुल्क विच है, हर जगह है। पहली सच्चाई का पता चल गया। और मैं ये अर्ज करा, इस सच्चाई का पता चलना भी ज्ञान की पहली किरण ते उतर गई। मनुख एक आशा विच जीवदा है कि दुख अज है, कल नहीं होवेगा। पर जिस ढंग नाल तू जी रहे हैं, दुख अज है, कल भी होवेगा, परसों भी होवेगा, नाल ही चलेगा, नहीं मिटेगा। जिस ढंग नाल, जिस अवस्था विच अज दुख है, अगर यही मानसिक अवस्था है तो दुख नाल चलेगा। दुख है, ये नहीं मिटेगा, ये है। पर इतना बोध जिसनों हो गया, ज्ञान की पहली किरण उतर गई। महात्मा बुद्ध नूं पता चल गया, भावें मैं महलां चा दुख ते है, भावें मैं राजकुमार हाँ दुख ते है, भावें सोने चांदी दे मेरे महल ने दुख ते है। दुख है, पहली सच्चाई का पता चल गया, दुख ते है। किसी भी चीज की होंद नाल दुख नहीं मिटता। चंगा महल है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात ने, प्रभुता है, मान सन्मान है, दुख है, नहीं मिटता। दुख है। पर जे दुख है, धन गुरु नानक देव जी इसनूं इंज कहंदे ने, दुख की पंडां खुलियां सुख ना निकसियो कोय। हर मनुख की ये दुख की पंड है, ते पंड नूं खोलण दा ढंग की है?
बस तुसी अपना एक दुख सुनाओ, अगले दे 100 दुख सुनो। इस वास्ते सियाणे मनुख अपना एक दुख नहीं सुनाते। क्यों? अगले दे 100 सुनने पैणगे, अगला चुप ही नहीं करेगा। नहीं सुनाते। दुख है, लेकिन आशा मनुख नूं भविष्य दे च लै जांदी है। आशा, इस वास्ते आशा दा त्याग दस्सिया है। आशा दे त्याग नाल भविष्य खत्म हो जाता है। आशा दे त्याग नाल वर्तमान जो है भूतकाल भी खत्म हो जाता है। ते वर्तमान दे अर्थ ने जिन्हों मैं वरत सकदा, जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तमान दा होर कोई अर्थ नहीं। बर्तन, जिन्हों मैं बर्तन दे च लिया सकदा, वर्तन दे च लिया सकदा। बर्तन दे अखरी अर्थ ये ने, जिसनों मैं इस्तेमाल कर सकदा, जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तन, वर्तन जाके केवल नाम, जिन्हों मैं वरत सकदा, जिन्हों मैं इस्तेमाल कर सकदा। बर्तन, वर्तन, वर्तमान, वो समा जो वर्तमान है, जिन्हों मैं वरत सकदा। तो वर्तमान किन्ना का है, किन्ना का है, जिन्हों मैं वरत सकदा। क्या गुजरे हुए कल नूं मैं अज वरत सकदा, इस्तेमाल कर सकदा? क्या आने वाले कल नूं मैं अज वरत सकदा, हुण वरत सकदा? वो वर्तमान नहीं है। तो गुजरे हुए कल दी गल छड्डो, आने वाले कल दी गल छड्डो। हुण तो पहले, गालबन 1 घंटा पहले जो समा सी उसनूं मैं वरत सकदा, हुण वरत सकदा? उन्होंने इस्तेमाल दे च लिया सकदा? नहीं। जिन्हों मैं वर्तन दे च लिया सकदा, बर्तन दे च लिया सकदा, इस्तेमाल कर सकदा, वर्तमान। तो वर्तमान की है? गुरबाणी कहती है वर्तमान केवल एकदम है। एकदम, एक श्वास, एक कोई श्वास। हम आदमी एकदम ही मौलत मौत न जाना। वर्तमान की है? एकदम, एकदम। परमात्मा जद भी मिलेगा वर्तमान दे ते वर्तमान कितना है? एकदम। तो इंज कह लो परमात्मा जद भी मिलेगा एकदम दे, एकदम दे, 1 सेकंड दे। लखां साल नहीं, करोड़ां साल नहीं, बहुते जन्म नहीं, बहुते दिन नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मैं वरत ही नहीं सकता। वो मेरे वर्तन दे चैन ही नहीं। वर्तमान की है जिन्हों मैं वरत सकदा, एकदम इन्हों मैं वरत सकदा। ते दुनिया दे जितने महामंत्र ने एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। राम एकदम दे च पूरा हो गया, अल्लाहू एकदम दे च पूरा हो गया, ओम एकदम दे च पूरा हो गया, वाहिगुरु एकदम दे च पूरा हो गया। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। ते जे एकदम दे च मिलेगा तो एक दफा वाहिगुरु आखण नाल वाहिगुरु मिलेगा। एक दफा, एक दफा। ये भी महस करते हैं। एक दफा अल्लाहू नाल अल्लाह दी प्राप्ति, एक दफा राम कहण नाल राम दी प्राप्ति। भगत माल दी कथा है, किधरे लोई ने एक रोगी तो 3 दफा राम दा नाम उच्चारण करवाया ते उदा रोग दूर किया। कबीर नाराज होए, इतनी तोहीन, इतनी निरादरी परमात्मा दी, और लोई वो तेरे राही तू प्रभु दी निरादरी कीती है। भावें निरादरी उसकी कर नहीं सकते, जैसे कोई सूरज दे उत्ते लानता पावे थुकना चाहे तो जा सकती उत्थे तक,
पर मनुख कर ते सकदा ऐसा। तू अपमान कीता है, तू निरादरी कीती है। एक दफा राम आखदे आ जन्मां जन्मांतरां दे दुख कटदे ने, सारे शहर दे दुख कटदे ने। तू 3 दफा राम कहलाया, एक रोगी दा रोग दूर कीता है। राम नाम दी महिमा इहदी तू निरादरी कीती है। परमात्मा महा आनंद, महा रस, परम शक्ति एकदम दे च प्राप्ति, एकदम। मैं वाक भी थोड़े सामने रख दें। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। टुक दम, एकदम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजिर, एकदम। ते एकदम केड़ा है जिहड़ा मेरे मुंह च है? ये वर्तमान है, इनू मैं वरत सकदा। इस एकदम नाल मैं वाहिगुरू भी कह सकदा, इस एकदम नाल मैं झूठ भी बोल सकदा, इस एकदम नाल मैं गाल भी कढ़ सकदा, इस एकदम नाल मैं मिठा भी बोल सकदा। एकदम, ये एकदम मैनू प्रभु नाल जोड़ के जोगी बना देगा। ये एकदम दा बोल मैनू तोड़ के भोगी बना देगा, दुखी बना देगा। एकदम यही वर्तमान है। ते हुण मैं अर्ज करा, जिंदगी किन्नी है? एक दिन, एकदम, बस एकदम। जो दम अजे आया ही नहीं, वो ते उधारी है, पता नहीं मिलनी भी है कि नहीं। ते जेड़ा दम चला गया वो तो मैं खर्च कर लिया, वो तो मुझे खर्च लिया। तो जेड़ा दम मेरे मुंह दे च है, बस यही नकद है, यही नकदी है, बस यही नकदी। एकदम हम आदमियां एकदम है। जद कोई ऐसा समझदा है मेरी जिंदगी एकदम है, तो उसकी सारी चेतना, उसकी सारी शक्ति एकदम दे च आ जाती है। कि पूरी शक्ति ला के जदों वाहिगुरू आखदा, वाहिगुरू प्रगट हो जाता है, हाजिर हजूर खुदा है। जद कहंदे नहीं मैं 100 साल जीवना है, अजे केड़ा मैं मरना है, 1000 साल जीवना है, तो वो एकदम दे च आंदा ही नहीं। तो एकदम दे च पूरी शक्ति नहीं लगती, उंज वाहिगुरू 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 करी जाता, हुंदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी महर्ज करते हैं, रटी जाते ने राम 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 राम। एक दफा राम दे आखदियां राम प्रगट होवेगा, एक दफा अल्लाह हुई काफी है, एक दफा वाहिगुरू आखे काफी है। फुन अमृत नाम विशेष इति, मुख एक वार श्री वाहिगुरू कहो भाई गुरदास। होर ते मैनू कुछ खुलासा करन शब्द मिलते नहीं पे। कबीर दे बोल फिर थोड़े सामने रखते हैं। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना, ये चिंता नहीं जान लगी, पढ़दा रहे तू, किन्ने धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सूचनावां इकट्ठियां कर लेगा, खबरां इकट्ठियां कर लेगा, जानकारी इकट्ठी कर लेगा, पर टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। हम आदमियां एकदमे, गुरु नानक, हम आदमियां एकदमे, बस साडी जिंदगी की एकदम, एकदम, इस तो ज्यादा नहीं। इस तो ज्यादा किस तरह हो सकती है? जिहड़ा दम अजे आया नहीं उसनूं मैं वरत सकदा, ते जिहड़ा दम चला गया उन्होंने मैं वरत सकदा। ते परमात्मा वर्तमान विच प्रगट होवेगा, वर्तमान विच, ते वर्तमान एकदम है, एकदम, इस तो ज्यादा नहीं। इसे नूं ही भाई नंद लाल कहंदे ने, यकदम बखेश राह न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। मैं एक दम दे कदी आया ही नहीं जो नकद सी, मैं वर्तमान विच कदी आया ही नहीं जो नकद सी।
हमेशा उधारी नाल उलझिया रहा, हमेशा जो खर्च कर चुकिया उसकी चिंता च रहा, और हमेशा उधारी वो मिले उसकी चिंता च रहा। जो नगदी सी उत्थे मैं आया ही नहीं, उन्होंने मैं वरतिया ही नहीं। ते नगदी की सी एकदम, ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। मेरी नकद जिंदगी रायगा चली गई, बर्बाद चली गई। ते नकद जिंदगी कितनी सी? यकदम, एकदम। फारसी च यक कहते हैं, एक नू यक, एकदम। हम आदमिया एकदमी, टुकदम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बस एकदम, पूरे ध्यान नाल, पूरे जोश नाल, पूरी शरधा नाल, पूरी एकाग्रता नाल अगर कोई एकदम दे च आके वाहिगुरू कहेगा, उसे वक्त प्रगट हो जाएगा। इस वास्ते कहते हैं परमात्मा निमक दे च प्राप्त होंदा, एक सैकंड दे च। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सैकंड, एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आए। एक चित, एक छिन, एक सैकंड, एकदम। खुदा जद भी मिलेगा एकदम विच, उसे ची प्रगट होगा। एकदम नकदी है, यही साड़ी जिंदगी है। अगर एकदम दे च असी आए ना, ते परम रस परमात्मा साड़ी जिंदगी च प्रगट ना होया, दम दम करके जिंदगी गई गई। सच्चाई है, प्रथम सच्चाई है, इसकी चिंता का दी। बहाव है, सब कुछ बह रहा है। कर चिंता, अनहोनी कुछ होवे, अनहोनी है ही नहीं। दुख है, अगर दुख है तो इसका कारण भी है कि अज्ञान। दुख की समझ कोई नहीं, पता कोई नहीं। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान। ते ज्ञान की है एकदम दे च आ जाना, अज्ञान की है गुजरे हुए दमां च भटकना। अज्ञान की है आने वाले दमां की चिंता। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे चिंता। ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए चिंता। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते जो नहीं होंदा नहीं होंदा, चिंता का दी। जो होंदा है, चिंता का दी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। टिके होया कुछ भी नहीं, सब बहा होया, बह रहा है। असी जो सवेरे सी ना, हुण ओ नहीं आ, और असी जो हुण हां सवेरे ओ नहीं होवांगे। बह रहे हैं, बह रहे हैं। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है, पल पल दे च हो रहा है। ते कोई जवान एक दिन दे या कुछ सालां च बुढ़ा नहीं होंदा, पल पल दे च बुढ़ा हो रहा है। हुण मैं अर्ज करा, कोई मनुख एक दिन दे च नहीं मरदा, रोज मर रहा है, रोज मर रहा है, पल पल दे च मर रहा है। इसनूं मैं इस तरह बयान करा, जिवें ममता दी मारी होई मां कहंदी है, 5 साल दा बच्चा उन्होंने देख के कहंदी अज दा दिन लंघ गया, मेरा बच्चा एक दिन वड्डा हो गया। 5 साल 1 महीने, मेरा बच्चा एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहने नापना तोला मेरे कोल सिख, एक दिन छोटा हो गया, एक दिन छोटा हो गया। तो मेरे कोल पूछ, अगर इसने 70 साल रहना है, जीवना है, चलो 80 साल जीवना है, तो अज दा एक दिन लंघ गया, घट गया कि वध गया? जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। घट रहे,
और सब कुछ घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। तो मैं फिर अर्ज करा, ये चार प्रबल सचाइयां ने दुख है। शहर दे बदलदियां, मुल्क दे बदलदियां, मकान दे बदलदियां, लिबास दे बदलदियां, भाषा दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, दुख रहिंदे ने। कुछ भी बदलीए दुख है, दुख नहीं जाता। शहर दे बदलदियां, मैं फिर अर्ज करा, मुल्क दे बदलदियां, घर दे बदलदियां, परिवार दे बदलदियां, संसार दे बदलदियां, पदार्थां दे बदलदियां दुख रहिंदा है। कुछ भी बदल लो दुख है। अगर इस तरह मनुख नूं पता चल जाए तो पहली सच्चाई का पता चल गया। पहली सच्चाई का महाराज कहंदे ने बहुत वड्डी सच्चाई नूं इसने जान लिया जो संसार दे विच व्यापक है। इसका कारण भी है केवल अज्ञान, ना समझी। तो मैं फिर अर्ज करा, जो मेरी समझ दे च नहीं है। अगर मेरी समझ दे च नहीं तो दुख भी नहीं है। पशुओं की दुनिया च दुख नहीं है, यह भी मैं अर्ज करा। पंछियों की दुनिया च दुख नहीं, जबकि दुख है। समझ कोई नहीं है, ही नहीं समझ। जितना अचेत मनुख होवेगा उतना ही उसनों दुख की समझ नहीं होवेगी। एक बुढ़े नूं जितना दुख महसूस होंदा, एक बच्चे नूं उतना नहीं। यह भी मैं अर्ज करा। एक बच्चे नूं 102 डिग्री का बुखार है, पिया बेचारा अचेत, पर यही बुखार एक बुढ़े नूं सारे घर नूं वक्त पा दिता, उसने ज्यादा दुख महसूस होया। पर बच्चे नालों पशु पक्षुआं नूं दुख घट महसूस होंदा है। बनस्पति नूं उस तो भी घट महसूस होंदा है। पत्थर नूं बिल्कुल महसूस नहीं होता। जितना अचेत दुख नहीं है। अगर कोई कहे आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, खेड़ा ही खेड़ा है, अचेत है, पत्थर है, कुछ भी नहीं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं। इन्हों तो पहली सच्चाई का ही नहीं पता चलिया। पहली सच्चाई दुख है। दूसरी सच्चाई इस दुख का कारण भी है कि अज्ञान, ना समझी। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान, समझ। हुण मैं फिर अर्ज कर दिया, अगर मेरी समझ विच नहीं तो परमात्मा नहीं है, नहीं है। जो मेरी समझ विच नहीं है। जो मेरे चेते विच नहीं है। जो मेरी मनोत दे च नहीं है। भावें होवे, भावें रोम रोम दे च होवे, भावें जर्रे जर्रे च होवे, मेरी समझ च नहीं तो नहीं है। और जो मेरे चेते च नहीं है, जो मेरी मनोत दे च नहीं है। इस वास्ते गुरबाणी जोर लांदी है, समझ चेते कर मन, इसे ते जोर लांदी। दुख है, दुख का कारण है, निवृत्ति का साधन है और आनंद है, रस है। अगर तेनों ज्ञान मिल जाए, ज्ञान दे मिलदियां ही भगवान प्रगट होता है। जैसे रोशनी च सब कुछ दिखाई देने लग पैंदा है, अंधेरे च कुछ भी नहीं। उन्हें गुप अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देगा। कौन बच्चा बैठा है, कौन बिरध बैठा है, कौन माता बहन बैठी है, कोई पुरुष बैठे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आकार भी मकान का नहीं दिखाई देगा, गुरुद्वारे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अंधेरा है, संसार नहीं दिखाई देता। अज्ञान है, निरंकार नहीं दिखाई देता। चानना हो गया, संसार दिखाई देने लग पिया। ज्ञान है, निरंकार दी झलक हो गई, परमात्मा दी झलक। कहते हैं अंधेरे तो वड्डा कुछ भी पड़दा नहीं है। कोई भी ऐसा पड़दा नहीं कोई सब कुछ नू छुपा देवे। अंधेरा सब कुछ नू छुपा देंदा। इतना वड्डा होर कोई पड़दा नहीं कि सब कुछ नू छुपा देगा। पर अंधेरा एक ऐसा पड़दा है, सब कुछ छुप जाता है। अज्ञान एक ऐसा पड़दा है, मनुख दी दुनिया च भगवान तक नहीं रहिंदा, परमात्मा तक नहीं रहिंदा, ईश्वर तक नहीं रहिंदा। और चानना, प्रकाश,
एक ऐसी सौगात है, सब कुछ दिखाई देता, सब नाल संबंध जुड़ता है। ज्ञान विच भगवान प्रगट होता है, जैसे रोशनी च पदार्थ प्रगट होंदे ने, रोशनी संसार प्रगट होता है, ज्ञान दे च निरंकार प्रगट होता है, अंधेरे ते संसार छुप जाता है, अज्ञान दे च निरंकार छुप जाता है। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान दे चानन सूरज ने, समझ दे च आ गई तो खेड बन गई। क्यों? जो मेरी समझ दे च नहीं है ही नहीं, भावे हो गए। तो मैं फिर अर्ज करा, पहली सच्चाई कुछ किरण कुछ रोशनी हो गई, इनू पता चल गया दुख है और व्यापक है। दूसरी सच्चाई का भी पता चल गया, इहदा कारण भी है, ना समझी मैनू पता नहीं कुछ। और तीसरी सच्चाई भी प्रगट हो गई कि पता है, समझ आ गई, ज्ञान है। और चौथी सच्चाई भी प्रगट हो गई, ज्ञान दी रोशनी विच भगवान प्रगट हो गया। सारियां चिंतावां मिट गईयां। हुण जो कुछ हो रहा है, कबूल कबूल, मैं करता नहीं, मैं स्वयं कृत, वो करता है। तो सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग कृत क्यों चिंता करे। करता चिंता करे, गल खत्म। कृत क्यों चिंता करे, करता चिंता करे। और सारियां चिंतावां मिट जांदियां ने, सारियां चिंतावां दा अंत हो जाता है। चिंतत ही दी से सब कोय, चेते एक तहीं सुख होए। सतगुर रहमत करन, परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश करन। सतगुर दी ये बाणी साडी समझ दे च आए, और आ गई ये समझ दे च, तो पहली झलक मिलेगी दुख है। ना शहर दे बदलदियां दुख मिटेगा, ना मुल्क दे बदलदियां, ना मकान दे बदलदियां, ना रहन सहन दे बदलदियां, ना कपड़ियां दे बदलदियां, ना गहणियां दे बदलदियां। दुख नहीं बदलेगा, दुख नहीं जाएगा, दुख रहेगा। पहली सच्चाई प्रगट हो गई। मैं फिर अर्ज करा, दूजी सच्चाई भी प्रगट हो गई। ये मिट सकता है, ये जा सकता है। और तीसरी सच्चाई ये मिटा दिता है। मिटाया कि एक छिन दे च, हुण मैं इस दे उत्ते उदाहरण दे के समाप्ति करा। एक कमरे च 50 साल का अंधेरा है, दरवाजे बंद, पर्दे लगे, कदी इस कमरे नूं खोलिया ही नहीं गया, अंधेरा। 50 साल का अंधेरा। ते हुण कोई तार्किक ये आखे, चूंकि अंधेरे नूं रहिंदियां 50 साल हो गए ने इस कमरे च, गुप अंधेरा, ते इनू कड्ढण लगियां भी 50 साल लगणगे। नहीं, एक छिन, एकदम बस दिया जलाया गया, अंधेरा। 50 साल दे हनेरे नूं मिटाण वास्ते 50 साल नहीं चाहिए, एकदम जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं, अंधकार नूं, अज्ञान नूं, मुसीबतां नूं, विपतावां नूं धोण वास्ते, मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए, एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदा है। लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रथीले भाई। लखां मन लकड़ा एक चिनगारी नाल जला के भस्म कीतियां जा सकदियां ने। अनंत जन्मां दे पाप एक दम दे च आके वाहिगुरू आखण नाल मिटाए जा सकदे ने, धोए जा सकदे ने। सतगुर रहमत करन, किसी दिन जोश दे च, जज्बे दे च, भावनावां दे च पूरी ताकत लगा के, शरदा दे च, एक दम दे च वाहिगुरू आखिए ते वाहिगुरू प्रगट हो जाए, जीवन वाहिगुरू मई बन जाए और सारे दुख संताप मिट जान। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। नदी नाव संजोगी मेले सुभावक मेरा युवा सिटी आना होया सी कैलिफोर्निया। तो सेठी साहब और कहने लगे इधर हाजरी भरदे जाना। तो कुछ शरीर मेरा ठंड खा गया, गला 2-3 दिन तो दुख रहा सी। मैं सोच रहा सी हाजरी भरी जाए, सतगुर ने हाजरी भरा ली है, प्रवान कर लेनी, कबूल कर लेनी। फिर जिंदगी रही तो जुलाई विच आप दे दर्शन करांगे। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी